बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है। जब भी हम उनके यहाँ जाते थे तो नाश्ते में हमें ये वाली रोटी और साथ में ही सरसों का साग, लहसुन अदरक के तड़के वाला वो हमें खिलाती थी। तो आज मैं आपसे ये स्पेशल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और साथ में ही बाजरे की ये रोटी बेहद आसानी से बन जाती है। लोहे के तवे पर ये बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको फॉलो करते हुए ये हमारी रोटी ना ही टूटेगी और ना ही इसमें क्रैक आएंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी ये बनकर तैयार होगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं साग को तड़का लगाऊंगी, जिसमें कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जो ही गर्म हो जाए हल्का सा तो उसमें सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के ये मैंने शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर साग में आता है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है। 1 से 2 दफ़ा इसको आपस में मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास कूटा हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये पेस्ट नहीं बनाना बल्कि इसको हमने हावन दस्ते में कूट लेना है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बचपन में जब कोई भी साग या दाल वगैरह पकाते थे तो लहसुन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी तड़का लगाने के वक्त। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये जलने ना पाए। अब यहाँ पर हल्दी शामिल करूँगी आधा चम्मच, 1 चम्मच खुश्क धनिया है और आधा चम्मच मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला। 3 से 4 यहाँ पर गोल लाल मिर्च है मेरे पास साबित, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल यह तड़का हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ताकि मिसाले हमारे जलने ना पाएँ। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने डंडी समेत ही शामिल कर दिया है। ये शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर साग का तड़का रेडी है। बस जी अब इसको फ्राई नहीं करना, आँच को थोड़ा सा धीमा ही कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास उबला हुआ साग है जो कि फ्रीज़ हुआ पड़ा था, उसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज से निकाल कर रख दिया था। इसमें काफ़ी सारा पानी है। जैसे ही मैंने इसमें डाला है तो पानी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। याद रहे यहाँ मैंने तड़के में नमक शामिल नहीं किया है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब भरकर इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रख दिया है ताकि ये पानी अच्छी तरीके से साग का खुश्क हो जाए। अब इसको साग के पानी को फटाफट से खुश्क करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच गंदम का आटा। आटा डालने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा हमारा साग में पानी है वो ये आटा जज़्ब कर लेगा और फटाफट से हमारा साग रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह से। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए तो माशाल्लाह से किनारे छोड़ना शुरू हो जाएगा साग और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और मज़ेदार सा हमारा ये साग बनकर रेडी हो चुका है। ऑलरेडी एक साग की मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है जिसमें मैंने कट करना और बॉयल करना का बताया हुआ है। यहाँ मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं 1 चम्मच भर कर मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारा साग बहुत ही यमी और मज़ेदार लग रहा है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब थोड़े से हरा धनिया का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी मैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। बस ये हमारा साग तैयार है। अब यहाँ पर हम आटे जो हमारे पास है बाजरे का आटा, ये पैकेट में आजकल आ रहा है। वैसे तो हमारी नानी अम्मा चक्की पर बनाती थी, जो कि पत्थर की चक्की होती थी, उस पर हाथ से पीस कर ये आटा तैयार करती थी। बहुत ही मेहनत कश और ख़वातीन थी पहले ज़माने की और हम बहुत ही नाजुक मिजाज के ये लोग हैं
और आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड मिल रही है। हल्का सा पानी डालूंगी मैं, यहाँ पर आधा चम्मच नमक शामिल किया है और पानी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इसको गूंद नहीं रही, बल्कि हाथ की मदद से अच्छे तरीके से पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ, ताकि तमाम आटे में पानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये एक टिप है इसको गूंदने की। बस अब पानी शामिल कर दिया है और आटा हमारा अच्छे तरीके से तमाम पानी जज़्ब कर चुका है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करती जाएं और गूंथती जाएं। अब ये जो हाथ की हथेली है हमारी, इससे इसको दबा दबा कर इसका आटा तैयार करना है हमने। जो हम रोज़मर्रा का आटा यूज़ करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाना, बल्कि इसको हाथ की मदद से, हथेली की मदद से अच्छे तरीके से इसको दबा कर ही बनाना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से हमारा आटा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आटा हमारा रेडी हो चुका है और अब इस आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ पर छोटी सी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी रोटी बनाने का अभी आइडिया नहीं है। तो यहाँ हाथ की हथेलियों पर रख कर थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे ही दबाएंगे। अब इस आटे को हमने यहाँ पर रखना नहीं है, बल्कि जैसे ही गूंदना है वैसे ही पका लेना है। यहाँ पर एक रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब तवा पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको मज़ीद बेहतरीन सा बनाने के लिए मैं एक टिप दे रही हूँ आपको। थोड़ा सा ऑयल डालें और थोड़ा सा ही इस पर पानी छिड़क दें और रुमाल की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। दोबारा से इस पर पानी डालें और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें, तो हरगिज़ भी आपका ये रोटी ना ही चिपकेगी और ना ही यहाँ पर टूटेगी। अब इसको, रोटी को इस पर डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इस रोटी को हाथ की उंगलियों से दबाते जाएं और इसको इसके ऊपर तवे के ऊपर रख कर ही इसको थोड़ा सा दबाकर बड़ा कर लेना है। हाथ पर नहीं करना, बल्कि तवे पर ही इसको बड़ा बड़ा करना है हथेलियों की मदद से। तो तमाम रोटी को हम ऐसे ही दबाकर बड़ा कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर रोटी तैयार है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। एक साइड जब इसकी पक जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। साइड हमने इसकी चेंज कर दी है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन पकी है और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी ये लग रही है। इसकी दोबारा से साइड हम चेंज कर लेंगे। ऐसे ही उलटते पुलटते हुए इसको हम पका लेंगे। मज़ेदार सी हमारी बाजरे की रोटी यहाँ पर तैयार है। साग हमारा पहले से ही रेडी है। अब इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे तो हमारा मज़ेदार सा नाश्ता नानी अम्मा वाला रेडी है। साग, साथ में ही मक्खन और बाजरे की ये रोटी बहुत ही डिलीशियस लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।